दोस्त भी हैं, तो उन्होंने सुबह कमेंट किया कि सर वावल नहीं होता, वाउल होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है जनाब, आपने कहा है कि वावल नहीं होता, वाउल्स होता है। तो इसमें हमारा कसूर ये है कि अगर हम वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हर वर्ड को डिक्शनरी में लिख कर उसकी वॉइस सुनना गवारा नहीं करते, बस जैसे हमारे माइंड में ज़हन बना वैसा ही हम प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं। तो उसका जो मेन मकसद था कि हम फोनेटिक्स लैंग्वेज को एज अ साइंस पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लिटरेचर को पढ़ते तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारा एक्सेंट का मसला है, लेकिन जब आप लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो एज अ साइंस के तौर पर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पर गौर करना चाहिए। तो खैर उनकी मोहब्बतें हैं, प्यार है कि वो हमारी रहनुमाई करते रहते हैं, डायरेक्ट नहीं, यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट करके नहीं, हमें व्हाट्सएप पर या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो क्या करते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो उनकी भी खैर मोहब्बतों का शुक्रिया। खैर ये वावल्स नहीं होता, वाउल्स ही होता है। आज जो है वो वाउल साउंड है और डिफ्थोंग्स है। डिफ्थोंग्स ओनली 8 होते हैं और सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं। ठीक हो गया। वाउल्स आर द साउंड्स इन विच एयर लीव्स द माउथ विदाउट एनी ब्लॉकेज इन द एयर पैसेज। तो वही डेफिनेशन जो हमने पिछली असाइनमेंट में पढ़ी थी कि वाउल साउंड कौन से होते हैं, जिनमें एयर ब्लॉकेज नहीं होता। जैसे हमारे फेफड़ों से वॉइस निकलती है और मुंह से बाहर आने तक क्या होता है, जो वॉइस आती है वहां तक पहुंचते हुए कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती। ऑल वाउल्स आर वॉइस्ड साउंड। जैसे पिछले जो 12 हमने मोनोथॉन्ग्स पढ़े थे, उसी तरह ये डिफ्थोंग्स भी वॉइस्ड है। देयर आर 20 वावल्स इन इंग्लिश, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 12 मोनोथॉन्ग्स एंड 8 डिफ्थोंग्स। 12 जो होते हैं वो मोनोथॉन्ग्स होते हैं और 8 डिफ्थोंग्स होते हैं। ये डिफ्थोंग, क्योंकि आज हम डिफ्थोंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए डिफ्थोंग की ही डेफिनेशन लिखेंगे। कल हमने पढ़ा था मोनोथॉन्ग्स, तो हमने आगे जाकर मोनोथॉन्ग्स लिखा। A diphthong involves the movement of the tongue from one vowel to another। तो जिसमें ये मूवमेंट होती है वो डिफ्थोंग्स होते हैं। There are 2 categories of diphthongs। यहाँ पर कितनी कैटेगरीज हैं? 2 कैटेगरीज। तो डिफ्थोंग्स में एक तो सेंटरिंग जो है वो डिफ्थोंग्स होते हैं और दूसरा क्लोजिंग डिफ्थोंग्स। सेंटरिंग में क्या है? एंडिंग इन श्वा। तो इसमें जो पहली जो वॉइस होती है वो जिसको ईया कहा जाता है, ईया। ठीक हो गया। दूसरा ई और श्वा की वॉइस होती है और तीसरा जो होता है वो ऊ और श्वा की वॉइस होती है, उआ। तीसरा क्या है? उआ। सेंटरिंग की एक है और क्लोजिंग की 2 कैटेगरी है। और क्लोजिंग में क्या है? एक तो है एंडिंग इन आई वॉइस, यानी ई वॉइस के साथ क्या होता है? एंडिंग होता है, जिसमें पहला ई आई यानी ए थोड़ा सा लॉन्ग ए होता है दूसरे ए की निस्बत, और फिर है आई जो ओरिजिनल हम वॉइस आई की निकालते हैं ना, तब ये वॉइस यूज की जाती है। जैसे कि टाइम, नाइस। ठीक हो गया, वहां पर ये आई ओरिजिनल ही आता है। और तीसरा ओए, क्या है? ओए। तो इसी तरह क्लोजिंग की एक और भी कैटेगरी है जो कि ऊ पर खत्म होती है। ठीक हो गया। एक शुआ और ऊ के साथ होती है उआई, और दूसरा आउ। दूसरा कौन सा है? आउ। इसकी वॉइस जो होगी वो इस तरह की होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, सेंटिंग डिफ्थोंग्स की बात कर लेते हैं कि सेंटिंग डिफ्थोंग्स क्या होते हैं। अगर आपके माइंड में पहले वाली डायग्राम है तो उसका सिर्फ एक वर्ड ही यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर जो पहला जो दिया गया वो है ईया। तो यहां पर क्या कहता है? ईया, दिस डिफ्थोंग इज यूज्ड इन वर्ड्स लाइक ईयर एंड टीयर। ईयर एंड टीयर। तो डायग्राम क्या कहती है? डायग्राम कहती है, डायग्राम शोज दैट द फॉन्ट वाउल आई यानी ई जो है वो ग्लाइड्स टूवर्ड्स द सेंटर वावल शुआ। किसकी जानब जाता है? जो ई है वो ग्लाइड्स करता है, मूव करता है। कहां पर जा रहा है? जैसा कि हमें इधर
डायग्राम में दिखाया जा रहा है शुआ, शुआ की जानब जा रहा है। ठीक हो गया, बस यही आप लोगों ने डिटेल दे दी। कब यानी इसको ये यूज किया जाता है? तो इसको जब वर्ड EAR हो, EER IER एट द एंड ऑफ एनी वर्ड। तो अगला जो है ये इया, ए के साथ आएगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो दिस डिफ्थोंग इज यूज्ड इन वर्ड लाइक ईयर, ठीक हो गया, एंड बियर। द डायग्राम शोज दैट द फॉन्ट वाउल ई यानी ए जो है, कहां से ए, ई का कौन सी आवाज निकालता है? ए की। ए ग्लाइड्स टुवर्ड्स द सेंट्रल वाउल श्वा। जब वर्ड में AIR, चेयर में AIR आता है, ठीक हो गया, जब चेयर में और एयर में AIR आता है तो इसी तरह ये बनेगा ERE, खियर। खियर में भी क्या होगा, ये वर्ड लिख लिया करें, ये आपको ट्रांसक्रिप्शन में काम आएंगे। ठीक हो गया, एक AIR इस सिंबल के लिए यूज होगा, एक ERE एट द एंड ऑफ एनी वर्ड। अगला जो है वो उआ, कौन सी वॉइस है? उआ। अच्छा जी, उआ कहां पर यूज होता है? दिस डिफ्थोंग इज यूज्ड इन वर्ड्स लाइक पुअर। अब यहां पर OR आ गया है तो साइलेंट ओ, ठीक हो गया, और जब OR आ गया तो उसने शुआ की शक्ल लेनी है, ये जहन में रखें। एंड खुअल, खुअल। दिस डायग्राम शोज दैट बैक वाउल उ ग्लाइड्स टुवर्ड्स द सेंट्रल वावल शुआ। डायग्राम हमें क्या दिखा रही है कि जो बैक वावल ऊ है वो ग्लाइड्स कर रहा है किस जानब? सेंट्रल वावल की जानब, और सेंट्रल वावल कौन सा है? शुआ। ठीक हो गया, अब ये आएगा कहां पर? हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में इसका यूज करना है? जब आपको OR मिल जाए, जैसे पुअर, ठीक हो गया, OUR मिल जाए जैसे टूअर। अगला जो डिफ्थोंग है ना, ये इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करते हुए सबसे ज्यादा यूज होता है और इसे कहते हैं ए साउंड। दिस डिफ्थोंग इज यूज्ड इन वर्ड्स लाइक एट, ठीक हो गया, कहां पर यूज होता है? एट में। एंड मेक, तो ये मेक में भी यूज होता है। अब एट जो ट्रांसक्रिप्शन वाला है, इसका एक स्लैश नहीं लगाया हुआ, वो उसको लगा लें। द फॉन्ट वाउल जो है वो ग्लाइड्स टुवर्ड्स एन अदर फॉन्ट वाउल ई की जानब करता है। ग्लाइड्स कहां कर रहा है? मूव कर रहा है, दोनों ही फ्रंट वाउल। इसका ट्रिक क्या है कि आपने ये कब लगाना है? इसका ये कि जब आपको EIGH मिल जाए, फिर ACE जैसा कि फेस, ठीक हो गया, ADE जैसा कि फेड, AKE जैसा कि मेक, ठीक हो गया, AIL जैसा कि मेल, AIM, एम बजाते खुद भी एक वर्ड है और इसी तरह और भी बन जाते हैं। एन जैसा कि फेन, फेन होता है दर्द, हमने तो पेन कहा है ना सारी जिंदगी, तो अब समझ नहीं आएगी कि फेन होता क्या है, तो ये फेन, ठीक हो गया, तो ये तब यूज होगा। और एक आपको और भी बताता चलूं कि जब शन से पहले, जैसे स्टेशन होता है, उससे पहले ए की वॉइस हो तो वहां पर भी उस ए को रिप्लेस करेगा ये वाला सिंबल। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन एंड आल्सो वुमेन। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अगला वॉइस है आई, सबसे दुनिया का आसान तरीन वर्ड है। आई जब भी आता है, आई की वॉइस जब ओरिजिनल आई की वॉइस होती है, जब आई को आई बोला जाता है तो उसको रिप्लेस कर देता है ये टाइम, माइंड, फाइंड,
ठीक हो गया, तो उसको ये रिप्लेस करता है। बाकी इसकी पोजीशन वगैरह को आप देख लें। दिस डिफ्थोंग इज यूज्ड इन वर्ड्स लाइक टाइम एंड नाइस, ठीक हो गया। द बैक वॉवल, अब बैक है, ठीक हो गया। अब इसकी जो लिप्स पोजीशन होगी वो वहां पर होगी जहां पर खत्म हो रहा है तीर, यानी ई की आवाज पर खत्म हो रहा है, तो वहां पर उसकी ओरिजिनल होगी। तो ई फ्रंट वॉवल है, फ्रंट वॉवल पर जा रही बैक वॉइस जो है वो कहां ग्लाइड कर रही है, फ्रंट वॉवल पर। और फ्रंट वॉवल पर जो लिप्स पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, सेपरेट होती है। तो यहां पर लिप्स पोजीशन सेपरेट होगी और जो पोजीशन ऑफ इसकी होगी माउथ की वो क्लोज एंड हाफ क्लोज के करीब होगी। अच्छा जी, अगला कौन सा है आपका वर्ड, ओए जो होता है इसका यूज कहां पर किया जाता है, पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। दिस डिफ्थोंग इज यूज्ड इन वर्ड्स लाइक वॉइस, वॉइस एंड ट्वाय, एंड ट्वाय। द बैक वोवल, अब यहां पर बैक वोवल है, ओए जो है ग्लाइड्स टूवर्ड्स द फ्रंट वोवल, लिप्स आर स्लाइटली राउंडेड, ठीक हो गया। तो यहां पर लिप्स जो होंगे वो राउंडेड होंगे। तो ये बनेगा कब, जब ओ और आई, जैसे वॉइस में हमने पढ़ा है ओ और आई आए और ओ वाई हो, बस दो ही वर्ड से बनेगा, ज्वाइन, ट्वाई। और कौन सा कोई वर्ड है, बॉय, ठीक हो गया, यही वॉइस आएगी, ट्राई, ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास ट्रिक है वर्ड की तो आप इसको बना लेंगे। तो अगला जो वर्ड है वो है आउ, कौन सा है, सिंबल इज यूज्ड फॉर आउ, आउ वॉइस। दिस डिफ्थोंग यूज्ड इन वर्ड्स लाइक हाउम एंड गाउ, ठीक हो गया, हाउम एंड गाउ। द सेंट्रल वोवल हाउम, ये जो हाउम लिखा है इसको काट दें, ठीक हो गया, हाउम जो दोबारा लिखा हुआ इसको काट दें। द सेंट्रल वोवल जो शुआ है ग्लाइड्स टुवर्ड्स द बैक वोवल आउ, लिप्स आर स्लाइटली राउंडेड। ये क्या होगा, सेंट्रल वोवल कहां जा रहा है, बैक वोवल आउ की जानब। तो ये कब यूज होगा, ये भी थोड़ी सी ज्यादा जगहों पर यूज होता है, लेकिन वर्ड को लिख लें आपके काम आ जाएंगे। जहां पर आपको OST मिल जाए, जैसा कि होस्ट, तो होस्ट नहीं होता, हाउस्ट होता है, ठीक हो गया। OAT, कोई वर्ड है इस तरह का OAT जिसमें OAT आता हो, बोट, बाउट, ठीक हो गया। तो इसको फिर फोनेटिक्स के हिसाब से क्या पढ़ेंगे, बाउट। OAD, लाउड, क्या हो गया, LOAD, लाउड। OME वर्ड के आखिर में हो, जैसे कि सिंपल ओ है, होम, ठीक हो गया। ओ की बात निकल, ओ से बहुत आसान है। तो ONE जैसे कि फोन, ONE। OST पहला वर्ड है, दूसरा है OAT, तीसरा है OAD, चौथा है OME और पांचवा है ONE। और एक इसका एक ट्रिक अलहदा भी है, वो आप थोड़ा सा नीचे लिख लें। जब शन से पहले TION से पहले ओ की वॉइस हो तो वहां पर ये सिंबल यूज किया जाएगा, शन से पहले ओ की वॉइस हो। पिछली में हमने क्या पढ़ा था ए में, कि वहां पर शन से पहले ई की वॉइस हो, या ये किसको पढ़ेगा, शन से पहले ओ की वॉइस हो। ये है आउ, थोड़ा सा लॉन्ग करके पढ़ा जाता है, ठीक हो गया। तो दिस डिफ्थोंग इज यूज्ड वर्ड लाइक नाउ, कहां पर, नाउ एंड लाउड। द बैक वॉवल ए की जो आवाज देता है ए,
ग्लाइड्स टूवर्ड्स एन अदर बैक वॉल ऊ, ये बैक में है, जो लाइन बैक के नीचे है इसलिए इसको बैक ही लिखा गया है, लेकिन बैक वो खाने में नहीं आ रहा, लेकिन बैक लाइन के नीचे है इसलिए बैक। और ग्लाइड्स कहां तक कर रहा है, ऊ तक। तो लिप्स आर स्लाइटली राउंडेड, लिप्स क्या होंगे, वो राउंडेड होंगे। और ये कब आएगा, जब इंग्लिश वर्ड में ओ यू हो या ओ डब्ल्यू हो। जैसे कि ब्राउन, ओ डब्ल्यू आ रहा है तो वहां पर ब्राउन, तो ये सिंबल यूज होगा। क्राउन, तो वहां पर भी यही सिंबल यूज होगा।